सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे, सन्नाटों के मेले होंगे, जब रिश्ते सुतेले होंगे। अपने बेटे की खुशियों की खातिर इस घर की कुर्बानी नहीं दे सकते आप। लेकिन एक बात याद रखिएगा तारिक साहब, अरीज और दानियल का रिश्ता ज्यादा नहीं चल सकता। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तानिया, अगर तुम मुझे अपना समझती हो ना बेटा, तो फिर एजाज से शादी की हामी भर लो। तानिया, एजाज तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बाहर मॉम की गाड़ी खड़ी है, लगता है मॉम आई है। मुझे लगता है वो मुझसे बहुत नाराज होंगी। दानियाल, अगर वो गुस्से में कुछ बोल दें तो प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना। अरीज, तुम एक काम करो, तुम जाकर मिलो अपनी मॉम से, मैं बाद में आ जाऊंगा। देखो, असल बात मैंने तुम्हें बता दी है। तुम्हें ऐसा चांस शायद जिंदगी में दोबारा कभी ना मिले। बात तो ठीक है, लेकिन जैसा आप कह रही हैं ऐसा थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन देखो हमारे बॉस को वो पसंद आ गई है और हमारे बॉस का एक फैसला तुम्हारी जिंदगी बना सकता है। आपको कैसे समझाऊं, उसकी फैमिली बहुत अजीब है, बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकलने की इजाज़त मिलती है। उस दिन भी उसे मैं ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आई थी। तो एक बार फिर से ज़बरदस्ती उसको साथ ले आओ, दोस्तों में इतना तो चलता ही है। तुम्हारी कामयाबी के लिए वो इतना भी नहीं कर सकती। अच्छा, चलो मैं कोशिश करूँगी। देखो, तुम्हारी अगर ये एक कोशिश कामयाब हो गई तो समझ लेना कि तुम भी अपने सारे ख्वाब पूरे करने में कामयाब हो गई हो। और हाँ, उसे ये मत बताना कि हमारे बॉस उससे मिलना चाहते हैं। जैसे तुम पहले उसको एक बार अपने साथ लाई थी, बिल्कुल वैसे ही अब फिर लेकर आना। अच्छा ठीक है। आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है जो हम में नहीं है? वो हमारे बॉस की पसंद है और यही बात उसमें बहुत खास है। अब तुम जाओ और कोशिश करो कि जब अगली दफ़ा तुम आओ तो वो तुम्हारे साथ हो। जी। अम्मा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी कर दी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। तुम्हारा गुस्सा जायज़ है बेटा, मगर मेरा भी क्या कसूर है? मुझे क्या पता था उन्होंने ऐसी बात कर देनी है। बाहर में जाए वो लोग, आप खुद को उनके बारे में सोच के परेशान मत करें। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कभी होगा। मगर बेटा, मुझे कोई उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा ना। कैसा जवाब? कोई भी जवाब। अब उन्होंने एक सवाल किया है, उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना महविश। क्यों देना पड़ेगा जवाब? यानी कि आप अब तक ये सोच रही कि उन्हें क्या जवाब देना है? अम्मी, क्या उनके लिए कोई दूसरा जवाब भी हो सकता है? आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ही समझ जाएंगे कि हमारा जवाब क्या है। नहीं, मैं तो बस किचन में तुम्हारी हेल्प करवाने आई थी। और ये क्या, इतना सारा खाना? वो आज छुट्टी है ना सबकी, तो सब घर पर हैं, तो सोचा सबकी पसंद का
खाना बना लूँ? मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूं? नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। बस कुछ ही देर में सब तैयार हो जाएगा तो फिर बुलाती हूँ मैं आपको। तुम ऐसा क्यों कह रही हो सबा? मैं भी तो इसी घर का ही एक फ़र्द हूँ, मुझ पे भी कुछ फ़र्ज़ हैं। बेशक आप इस घर की फ़र्द हैं, मगर आपको यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए? और मैं नहीं चाहती कि अभी आप कोई भी काम करें, वो भी मेरे होते हुए। बिल्कुल नहीं। आई एम सॉरी सबा। क्यों भाई? मैं जानती हूँ मेरा रवैया बहुत रूड था सबके साथ। सबको कितनी परेशानी हुई थी ना मेरी वजह से। इट्स ओके भाभी, जब नए रिश्ते बनते हैं तो एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त तो लगता है। और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। आप वापस आ गए, हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सबा, तुम वाकई में बहुत समझदार हो। काश कि मैं भी तुम्हारे जितनी समझदार होती। आपको पता है तानिया भी यही कहती है। तानिया वही है ना, चौधरी अंकल की बेटी। तुम्हारी कितनी दोस्ती है उसके साथ। मैंने तो शादी के दिनों में महसूस किया था, तुम दोनों तो हर वक्त साथ साथ रहती थी। बस उन्हीं दिनों में कुछ ज़्यादा दोस्ती हो गई हमारी। मुझसे भी कर लो दोस्ती। अरीज, कहाँ हो तुम? लो भाई, बुलावा आ गया आपका। जाइए। क्या लगता है तुम्हें, वो उसे ले आएगी यहाँ? लगता तो यही है। इंसान अपने ख्वाब पूरा करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को भी तैयार हो जाता है। तुमने उसे कहा था ना कि अगर वो उसे ले आएगी तो उसका भी काम हो जाएगा। उसके सर पर ना मैंने पिस्टल नहीं रखा, बाकी तो सब कुछ करके देख लिया मैंने। वैसे इंसान को अपनी जॉब के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। जॉब के लिए नहीं, दोस्ती के लिए कर रही हो तुम। एक ही बात है, जॉब हो या दोस्ती, दोनों ही ईमानदारी और वफादारी से करनी पड़ती है। अब ठीक कहा ना तुमने। चाय पियोगी? जी नहीं, तुम पियो चाय, मुझे और बहुत काम है। डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि बाबा जान की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी तबीयत में तो किसी तरह की बेहतरी नहीं आ रही। सारा दिन सोते रहते हैं, ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, ना ठीक से खाते पीते हैं। अब तो बोलते भी बहुत कम है। अगर वो ठीक है तो ठीक लगते क्यों नहीं है? देखिए, वो मेरी बात तो नहीं मानते। प्लीज़ आप उनसे बात कीजिए कि वो शहर जाके अपना कम से कम चेकअप तो करवाएं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको उनके हॉस्पिटल जाने पे एतराज़ क्यों है। यहाँ तो किसी को बुखार भी होता है तो वो शहर जाता है हॉस्पिटल, और आपने बाबा जान को यहाँ रोका हुआ है। चलिए ठीक है, मैं खुद बात करती हूँ उनसे। दानियाल, अरे तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? सुबह सुबह जनाब 1 बज रहा है। क्या 1 बज गया? हाँ जी, और आप घोड़े बेचकर ऐसे सो रहे हैं जैसे कि सालों से बिस्तर ही ना मिला हो। नहीं, बिस्तर तो रोज मिलता है, मगर ऐसी नींद सालों बाद ही आई है। सच बताऊं तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे सालों बाद सो रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम जो मेरे पास हो। सच बताऊं अरीज, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। अगर मैं ना आती तो शायद तुम मुझे लेने भी ना आते, है ना? पता नहीं, मैं अपने रिश्ते को लेकर बहुत मायूस हो गया था।
यू नो व्हाट, मुझे नहीं लग रहा था कि हम दोनों फिर से एक हो सकेंगे। मुझे तो लगा था सब खत्म हो गया। इंसान भी कितना बेवकूफ़ है ना, जिससे मोहब्बत करता है कभी कभी उससे ही जिद लगा लेता है। देखो अरीज, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मुझसे वादा करो कि तुम मुझे या इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओ। हाँ, नहीं जाऊंगी, बल्कि कभी भी नहीं जाऊंगी, मगर तुम भी मुझसे एक वादा करो। क्या? तुम मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाओगे, सबके सामने मुझे डिग्रेड भी नहीं करोगे। वादा करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा, नाश्ता तो करवा दो भूखे शोहर को। नाश्ता तो कब का हो चुका है, ये तो खाने का टाइम है। अरे तो खाना ही खिला दो यार, कसम से बहुत भूख लगी है। ओके, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वो मैं कह रही थी कि हम दोनों खाना खा के मॉम से मिलाए। हाँ? अरे आओ, अंदर आओ। नहीं, मैं बस सीवी देने के लिए आई थी। अच्छा, तुमने मंगवाई थी ना जॉब के लिए। अच्छा। मैंने पहले कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया, लेकिन तुम तो जानती हो ना, मैं काफी अरसे से घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। हाँ, मेरी जॉब हो तो जाएगी ना? हाँ हो तो जाएगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। असल में बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे ही नई क्लास शुरू होगी ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बस कोशिश करना जल्दी हो जाए, आजकल हालात भी अच्छे नहीं हैं। मैं समझ सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है। वो एक बात पूछनी थी तुमसे। हाँ हाँ पूछो। ये इस्कंदर भाई के साथ क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? सुना है दोनों आजकल बहुत मिल रहे हो। ये किसने कहा तुमसे? ऐसी बातें छुपती हैं भला? रो अपना सीवी और निकलो यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें महविश? मैं तो बस एक बात की थी। मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। महविश, महविश मेरी बात तो सुनो। महविश, महविश। ये इस्कंदर भाई के साथ क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा? सुना है दोनों आजकल बहुत मिल रहे हो। क्या बात है महविश, बाहर किससे झगड़ रही थी? मैंने आपको मना किया था ना, सिकंदर को इस घर में मत आने दे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब मोहल्ले वाले पूछते मेरा सिकंदर के साथ क्या चक्कर है। आप बताएं, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खामोश रहो। मैं तो खामोश हो जाऊंगी अम्मी, लेकिन मोहल्ले वालों की जुबानें कौन बंद करेगा? किसी से झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी को जवाब देना होगा मैं खुद दे दूंगी। तानिया, मुझे तुमसे बात करनी है। तानिया, तुम्हें जो मुझसे बात करनी है, मेरे पास उस बात का कोई जवाब नहीं है, लिहाजा बेहतर यही है कि तुम मुझसे कोई बात ही मत करो। मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो इजाज, वरना मैं बाबा को बुला लूंगी। बुला लो, अच्छा है, वो भी आके देख लें ताकि उनको फैसला करने में आसानी हो। मेरा हाथ छोड़ो।
मेरा हाथ छोड़ो इजाज। तुम्हारा हाथ पकड़ने का मेरा हक है। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। अगर मैं चुप हूं तो सिर्फ बाबाजान की वजह से, वरना तुम जैसों को ठीक करना मुझे अच्छे तरीके से आता है। तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने दानिया। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आने की जुर्रत की तो इससे भी बुरा होगा। याद रखना, चौधरी मुनव्वर की बेटी हूं मैं। ले आओ भाई खाना। जी जी, आ गया खाना। अब्बू कहाँ? अब्बू ने कहा आप लोग खाएं, उन्हें अभी भूख नहीं। ये क्या बात हुई भाई? आज हम लोग सब साथ खाने वाले थे ना। आप लोग खाएं ना, हो सकता है आ जाएं तब तक। क्यों भाई आर्यन, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या फायदा बताने का? कौन सा इस घर में कोई परवाह करता है मेरी? भाई आप इससे कुछ मत पूछें। ये एक बार शुरू हो गया ना तो खाना धरे का धरा रह जाएगा और इसकी राम कथा खत्म नहीं होगी। 2 मिनट चुप नहीं रह सकती तुम? अगर भाई और भाभी मुझे आज साथ मिल ही गए हैं तो करने दो ना मुझे अपनी बात। क्या पता उनमें से कोई मेरी मदद ही कर दे। हाँ हाँ बताओ, ज़रूर हेल्प करेंगे तुम्हारी। क्यों दानियाल? हाँ ऑफ कोर्स, तुम बताओ क्या मदद चाहिए तुम? भाई भाभी, आप में से कोई तो अब्बू से बात करे कि मुझे तानिया पसंद है। चौधरी अंकल से मेरे रिश्ते की बात करो यार, कोई तो कुछ कहो। अरे ये बात तो अंकल से मैं भी कर दूं, कोई मसला ही नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि अंकल चौधरी से बात कैसे करेंगे। और जहाँ तक मैं सुन चुकी हूँ, तानिया का रिश्ता तो हो चुका है। तो अभी सिर्फ रिश्ता ही हुआ है ना, कौन सी रुखसती हो गई है? मुझे पूरा यकीन है कि अगर अब्बू चौधरी अंकल से बात करेंगे तो वो कभी उनको इनकार नहीं कर पाएंगे। देख मेरे भाई, तू अभी छोटा है, अपनी तालीम मुकम्मल कर। तेरी शादी में अभी 5-6 साल है। देख लिया भाभी, अपना करवा लिया और मेरी बार मसला खड़ा कर रहे हैं। चौधरी अंकल गुस्से के बहुत बुरे हैं। अगर वो नाराज हो गए तो दोस्तियां टूट जाएंगी। और अब्बू ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ अपनी मोहब्बत पे कंट्रोल करो। इसका मतलब मैं ना ही समझूं। अच्छा तू फिक्र मत कर, अगर खुदा ने चाहा तो तेरी कश्ती जरूर पार लगेगी। लेकिन अभी खाना खा, यह ना हो मोहब्बत के साथ तू खाने से भी महरूम हो जाए। तानिया बेटा मैं इजाज़ की गलती की माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। खुदा का वास्ता भाई साहब को ना बताना, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। फूफो, अगर आपकी इज्जत का ख्याल ना होता तो उसे दोबारा इस घर में कदम रखने की भी इजाज़त ना होती। मगर मैं क्या करूं, ना मैं आपको दुखी देख सकती हूँ ना बाबा जान को, इसीलिए चुप। तानिया बेटा, ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं वादा करती हूँ आइंदा वो तुम्हारे रास्ते में
नहीं आएगा। उसके लिए अच्छा भी यही होगा। जी बेटा। जब उन्हें इस हरकत का पता चलेगा आज तुम्हें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कमजोर मत समझे मुझे। आपके भाई के हाथ और टांगें बांध दी हैं मैंने। जिस गांव में वो चौधरी बन के फिरते हैं ना, उसी गांव में भीख मंगवाऊंगा उनसे ठोक बजा के। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम अपना घर उसके नाम कर। मैं निखत बेगम को जुबान दे चुका हूँ हबीब खान। फिर मैं क्या कह सकता हूँ? जो तुम्हारा दिल आता है वो करो, लेकिन एक बात याद रखना, निखत बेगम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक दानियाल उसकी सारी शराइत मान नहीं लेता। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे।